नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ज़िले पुलवामा में ज़िला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की क़यादत में प्रोग्राम का इनेकाद। पार्लिमानी इंतख़ाबात के लिए ब्लॉक टीमों, हल्का इंचार्जों और पार्टी की दीगर टीमों की तैयारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और अनंतनाग राजौरी पार्लिमान सीट के उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ ने बीजबिहाड़ा में एक अवामी इजलास का किया इनेकाद। कहा, पुरुम्मीद हैं लोग हमारा देंगे साथ। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बीजेपी ने आज मनाया अपना यौम तासीस। ज़िले शोपियां के छनपुरा इलाके में प्रोग्राम का इनेकाद। पार्टी सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ बट ने की सदारत। किश्तवाड़ में MP उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह का नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने किया वालिहाना इस्तकबाल। इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार लाल सिंह की हिमायत में एक जबरदस्त रैली का इनेकाद। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का अपोजिशन जमातों NC, कांग्रेस और PDP पर इल्जाम। कहा, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन ममालिक की हिमायत का एजेंडा रखते हैं। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड स्टेशन बोंड्रा पुलवामा में ट्यूलिप पौधे उगाने का कामयाब तजर्बा। पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ज़िले पुलवामा के बेलू इलाके में ज़िला सदर व साबिक़ MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर की क़यादत में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में गुलाम मोहिउद्दीन मीर, मोहम्मद खलील बंद और पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। वहीं इस प्रोग्राम में लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए ब्लॉक टीमों, हल्का इंचार्जों और पार्टी की दीगर टीमों को तैयार करना था। प्रोग्राम के एक समाजी कारकुन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, जिसको पार्टी के सीनियर मेंबरान की जानिब से पार्टी में इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार का ऐलान जल्द किया जाएगा। देखिए, ये जो कहते हैं कि ये उमर साहब की एरोगेंस कहाँ है? उमर साहब ने सीधी कहा है, ये इंडियन अलायंस में भी फैसला हुआ है कि जहाँ भी कोई कैंडिडेट वहाँ जो इंडियन अलायंस का है, जो इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर था, वहाँ वही खड़ा हो जाएगा, उसी पार्टी को वहाँ टिकट दे दी जाएगी इंडियन अलायंस में। ये फैसला वहाँ हुआ है। यहाँ 3 कैंडिडेट चूँकि हमारे थे, 3 पार्लियामेंट मेंबर हमारे थे, कश्मीर में, बारामूला में भी, अनंतनाग में भी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ ने बीजबिहाड़ा में एक अवामी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पुरुम्मीद हैं कि लोग हमारा साथ देंगे। हालांकि रमज़ान का महीना है, लेकिन लोगों के इसरार पर ही वादी भर में ऐसे जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मैदान में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। देखते हैं कि 4 जून को किसके हक में अपना फैसला अवाम सुनाएंगे। हम बिल्कुल होपफुल हैं और आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जहां भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं तो बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। लोगों के इसरार पर ही, तंजीम के इसरार पर ही हमने ये प्रोग्राम किए और ये प्रोग्राम खुद दिखाते हैं कि हमारे हालात यहाँ कैसे। चले वेट करें 4 जून का। 4 जून को मुश्किल लग रहा है। नहीं, मुश्किल तो है इसमें कोई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सियासी अड़चनों, साजिशों और दीगर रुकावटों के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर हाल में जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है और हमारी जमात मुस्तकबिल में भी लोगों के साथ मिलकर हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए अपना मिशन आगे बढ़ाएगी। हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी और गैर दानिशमंदाना फ़ैसलों से यहाँ के लोग मुश्किलात से दो चार हैं। आज अगर हम नज़र दौड़ाएं, जम्मू कश्मीर किन हालात से दो चार है, किन हालात से इस वक्त तकलीफ में पड़ा हुआ है, सुनवाई कहीं नहीं है। अफसरशाही तो थी, लेकिन बदकिस्मती से जो जम्मू कश्मीर के अफसर हैं ही नहीं, बाकी रियासतों के हैं, उनको कलीदी मनसब पे फाइज किया गया है और जो यहाँ के ऑफिसर हैं उनको फिलहाल नजरअंदाज।
किश्तवाड़ में एमपी उम्मीदवार डोडा उधमपुर कठुआ लोकसभा हल्का चौधरी लाल सिंह का नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने वालेहाना इस्तकबाल किया। किश्तवाड़ में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार लाल सिंह की हिमायत में एक ज़बरदस्त अवामी रैली निकाली गई। सज्जाद अहमद किचलू जोनल सदर JKNC चनाब वैली ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में लोग अपना वोट कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह को देंगे। जबकि ज़िला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस तनवीर अहमद किचलू समेत जोन के तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और पार्टी के अहदेदार मौजूद थे। किचलू ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए काम करें और चौधरी लाल सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि भाजपा ने अवाम का हक छीना है, बेरोज़गारी और महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले लोगों को उनका हक वापस दिया जाएगा। कि अपने इलेक्शन की कितनी चिंता है, ये डिजॉल्व नहीं होते। डिजॉल्व किसका होता है? सरपंच का, पंच का, काउंसलर का, कारपोरेटर का, इन चीजों के सारे हो गए। तो MLA का हुआ ही नहीं। बड़ी तरक्की हुई, कहते बड़ी तरक्की है। आजकल बोलते कि बड़ी तरक्की की हमने, और तरक्की क्या है? जितने पावर प्रोजेक्ट है इसका कंट्रोल किसके पास है? कौन मजा ले रहा है? आपकी दिहाड़ी नहीं लग रही, लोगों की शाबले, पोगलेन, ड्रैगलेन, स्टिपर, डंपर सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप बेरोजगारों की तरह घूम रहे हो अपने इलाके में। तो हमारा कहने का, जब मैं था MP, याद करो तो कि हम लोग खड़े नहीं रहते, यूनाइट नहीं रहते, और जब कोई तकसीम करने आता है हम 1 मिनट में तकसीम हो जाते हैं। यहाँ इस पार्लिमानी इंतखाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चेरी गार्डन का दौरा किया, जहां उनका साथ यूनिवर्सिटी के अहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी ने बहुत मेहनत की है, पौधों को हाइब्रिड बनाने में चावल को बैरूनी मुल्कों की पैदावार से बेहतर तैयार किया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, इसने ह्यूमन सर्विस की है जम्मू कश्मीर के लिए, ख़ासकर हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, इसी एप्पल पे, चेरी पे, फ्रूट्स पे। इन्होंने बेहद मेहनत की है, नए पौधे पैदा किए हैं जिनमें जल्दी से फल तैयार हो जाता है। जहाँ 10 साल लगते थे वहाँ 2 साल में हो जाता है। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज ज़िले शोपियां के छनपुरा इलाके में यौम तासीस के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ बट ने की। इस मौके पर उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए बताया कि BJP, जिसने 1980 में सिर्फ 2 MP जीते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वाज़ेह रहे कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी 45वीं सालगिरह मना रही है। शुपियान मुस्तकिम है, शुपियान दिन से दिन बढ़ रहा है। शुपियान का आप देखो ना, शुपियान नंबर 1 पे इंशाल्लाह खुदा की मदद से। BJP पूरे जोर शोर, हमारी जो टीम वर्कर लीडर रात दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम बैठते नहीं, अब देख रहे हैं जो आज फाउंडेशन आज के दिन ही 1980 में 6 अप्रैल को पार्टी को संग बुनियाद रखा है, आज ही के दिन ये पार्टी बना है। BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने अपोजिशन जमातों ANC, कांग्रेस और PDP पर इल्ज़ाम लगाया कि वो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन ममालिक की हिमायत का एजेंडा रखते हैं। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए चुग ने कहा कि अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार की 3 परिवारवादी जमातों ने गुज़श्ता कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर को लूटा है। उन्होंने मजीद कहा कि BJP वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है जिसके मकबूल तरीन लीडर नरेंद्र मोदी हैं, और ये वाहिद पार्टी है जो कश्मीर की तरक्की के लिए पुरआज़्म है। चुग ने इंडिया अलायंस की क़यादत को भी निशाना बनाते हुए कहा कि ये रहनुमा चाहते हैं कि कमज़ोर हुकूमत इक़्तिदार में आए। चाहे वो बहन मुफ्ती वहाँ बोल के आए, या अब्दुल्ला साहब इंटरव्यू दें, या राहुल गांधी इंटरव्यू दें, या ममता जी बोलें, अब इन सब के मन में आप शुरू हो जाइए बंगाल से। ममता जी के मन में है कमज़ोर सरकार आए, ताकि वो उसको सरकार को काट काट के उसका दोहन कर सके। आप आगे आ जाइए, बिहार में लालू यादव चाहते हैं देश के अंदर कमज़ोर सरकार आए, फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि देश के अंदर कमज़ोर सरकार आए, मुफ्ती बहन चाहती है देश के अंदर कमज़ोर सरकार आए, राहुल गांधी चाहते हैं कमज़ोर सरकार आए।
केजरीवाल चाहते हैं कमज़ोर सरकार आए, मजबूर सरकार आए, लेकिन देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार आए। जम्मू कश्मीर बीजेपी की तर्जुमान और मीडिया मैनेजमेंट इंचार्ज रजनी सेट्ठी ने आज ज़िला सदर कुपवाड़ा जावेद कुरैशी के साथ बीजेपी कुपवाड़ा के मीडिया डिपार्टमेंट और मोर्चा के तर्जुमानों की एक मीटिंग की सदारत की और कुपवाड़ा में पार्टी कैडर से कहा कि वो पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी करें। मीटिंग के दौरान रजनी सेट्ठी ने ज़िले कुपवाड़ा के बीजेपी मीडिया टीम पर जोर दिया कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी करें और पार्टी के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के मकसद से ज़िले कुपवाड़ा के अंदर पार्टी की तमाम सियासी सरगर्मियों का नोट करें। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कुपवाड़ा के ज़िला मोर्चा के सुदूर को भी हिदायत दी कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत की तमाम स्कीमों के बारे में मीडिया को ब्रीफ करें। सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों को आज भाजपा के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। 44 साल हमारी पार्टी ने पूरे किए हैं। 1980 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई और आज 2024 है। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे जितने महान विभूतियां हैं उनकी मेहनत के कारण आज पार्टी यहां पर पहुंची है। मीडिया की अहम भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में। सीनियर बीजेपी लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में बीजेपी के 44वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर दराबी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे ज़्यादा माली तौर पर मुस्तहकम और ताकतवर ममालिक में से एक बनाया। दराबी ने कहा कि शब क़द्र और ईद की नमाज के तमाम इंतज़ामात को हक़मी शक्ल दे दी गई है। ये आज जो हम 44th फाउंडेशन डे अपनी पार्टी का मना रहे हैं, ये पूरे भारत भर में हम मना रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कश्मीर में भी उसी उत्साह के साथ मना रहे हैं जैसे पूरे देश में मना रहे हैं। आज हमारा देश, इस पार्टी ने जो हमें मजबूती दी है और पूरे विश्व में एक नाम है अब हमारे भारत का, ये मजबूत प्रधानमंत्री के इरादे हैं और इस मजबूत चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने आज जनूबी ज़िले शोपियां में इंतखाबी इंतज़ामात और तैयारियों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के जारी अमल पर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और आवाम से दरख्वास्त की कि वो पोलिंग के दिनों में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और यकीन दिलाया कि शोपियां में इंतखाबात नहायत खुश असलूबी और पुरअमन तरीके से मुनक़िद होंगे। दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के सभी इंतज़ामात, चाहे ईवीएम रिलेटेड है, मैन पावर रिलेटेड है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, वो सभी कंप्लीटेड है। और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर शुक्रिया है, तो ज़ाती तौर पर उसमें दखलंदाजी देते हैं। हर चीज़ जो है उसमें देखी हुई है। अलग अलग किस्म के जो नोडल ऑफिसर्स जिनका मैंने रिव्यू लिया वो भी अपने काम से काफ़ी वाकिफ़ है और उन्होंने अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाइड भी किया है काफ़ी हद तक, ताकि जम्मू कश्मीर के ज़िले रामबन में इंडिया इत्तेहाद की जानिब से अहाता अदालत के बार रूम रामबन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस के साबिक़ कौमी सदर NSUI फ़ेरोज़ अहमद ख़ान ने ज़राए अबलाग़ के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो कल उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के रामबन दौरे में शिरकत करें और उन्होंने बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी पर तनकीद की और रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने बीजेपी को शिकस्त देने का मन बना लिया है, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोज़गारी, रिश्वतखोरी उरूज पर है। इस पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस को इक़्तिदार में वापस लाना ज़रूरी है। फ़िरोज़ खान के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पैंथर्स पार्टी, आम आदमी और दीगर मौजूद थे। PM केयर्स का स्कैम हो, चाहे क्रोनी कैपिटलिज्म का हो, चाहे फार्म्स लॉज का हो, चाहे इन्फ्लेशन का हो, चाहे पतंजलि क्रोनिल का हो, कोविड में 5 लाख लोगों की जिस तरीके से शहादत हो गई, 700 किसान मर गए, जम्मू कश्मीर में बंद किया, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को एक यूटी में बना के 2 हिस्से कर दिए गए। इन सब का जवाब अगर आपको देना है तो कल 7 तारीख को सुबह 10 बजे उखड़ाल में, दोपहर को रामबन में और उसके बाद शाम। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने आज चरार शरीफ का दौरा करके आस्तान आलिया शेख नूरुद्दीन नूरानी पर शब क़द्र की तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तमाम मजहबी मकामात पर अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए पुरआज़्म है। उनका कहना था कि अब पुराना वक्त गुजर गया है और अब वक्फ
से में हिसाब किताब है और औकाफ का हर एक पैसा सही से इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना था कि कई ज़ियारतगाहों पर नया फर्श भी बिछाया गया है। बहुत अरसे से, दहाइयों से एक डिमांड थी कि जब वक्फ बोर्ड यहाँ से नजरो नियाज ले लेता है, फिर दरगाहों में, आस्थानों में और मस्जिदों में कोई फर्श वगैरह या कोई ऐसा काम नहीं होता है जो वक्फ खुद से करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से वक्फ बोर्ड जवाबदेह है। आपके सामने आप लोगों ने भी हमें इसमें बहुत मदद की। यहाँ की जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के बारामूला से लोकसभा इलेक्शन के उम्मीदवार पीरजादा मुदस्सर रशद शाह ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी हमेशा हक़ और इंसाफ के लिए लड़ती आ रही है। हम लोगों से पार्टी में शमूलियत की दावत देते हैं और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी की आवाज़ ही लोगों की आवाज़ है। हम इसको आगे ले जाएंगे। इंशाल्लाह जो हमारे फाउंडर भीम सिंह जी थे, इन्होंने हक़ और इंसाफ के लिए लड़ा है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। मैं लोगों से अपील। जम्मू कश्मीर में सीरीकल्चर डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर्स अहम रोल अदा कर रहे हैं। हर शोबे में इनके तजर्बात महकमे की बेहतरी के लिए कारआमद साबित हो रहे हैं, लेकिन इन लेबर्स ने मुनासिब मुआवजा न मिलने की शिकायत की है। उन्होंने इंतज़ामिया से उनके जायज़ मुतालबात को पूरा करने की मांग की। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बारामूला में पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अब्दुल रशीद साकिना लालपुरा खड़कल कंजर और मोहम्मद अकबर मलिक साकिना लालपुरा वानी खेल कंजर को हिरासत में लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर में रखा गया है। इन अफराद के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड स्टेशन बोंड्रा पुलवामा में ट्यूलिप पौधे उगाने का कामयाब तजर्बा किया गया। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ने द फील्ड स्टेशन में काम करने वाले साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। पेश तफसीलात। वादी कश्मीर जहां कुदरती खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वादी के आबशार, सरसब्ज जंगलात, यहाँ के वसी मैदान इलाके जहां मुल्क के सयाहों को अपनी तरफ रागिब करते हैं, तो वही यहाँ का झील डल जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बाग बाग़े गुल लाला भी सयाहों को रागिब करता है। वहीं बाग़े गुल लाला में इमसाल जहां 12 लाख से ज़ायद टुलिप के पौधे लगाए गए थे, जिनको देखने के लिए लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। इन टुलिप को जहां बैरूनी ममालिक से दरामद किया जाता है, तो वहीं अब CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत अब इन टुलिप्स को वादी में ही तैयार किए जाने की तहकीक चल रही है, जिससे न सिर्फ किसानों को फ़ायदा होगा बल्कि सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड स्टेशन बोंड्रा पुलवामा में तहकीक के तौर पर यकीनन ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमने यहाँ पे पुलवामा के ज़िले में ही जो है ट्यूलिप्स की प्लांटेशन जो हमने लगाई थी, और आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्मों के जो रंगों के जो है ट्यूलिप्स यहाँ पे खिले हुए हैं। ये बेसिकली एक पहल जो हमारा CSIR का फ्लोरिकल्चर मिशन जो एक नेशनल मिशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस मिशन के अंडर जो है हमारी ये एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी है कि हमने कैसे कट फ्लावर्स की फ़रोग करनी है, उनकी काश्त की फ़रोग करनी है, उनकी प्रोडक्शन की फ़रोग करनी है, ताकि आम किसान या फ्लोरिस्ट नर्सरी या ट्रेडर जो है या फ्लोरिस्ट जो इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता मुंसलिक लोग हैं या हमारे नौजवान हैं, वो किस तरह से इन फसलों की काश्त से फ़ायदा उठाए। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंटल हमारा एक हम कोशिश रही कि कैसे हम ट्यूलिप्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करें, ताकि आने वाले वक्त में हम ये मुमकिन हो पाए कि ट्यूलिप्स को हम इंडिजनाइज करें। अभी तक हमने देखा है कि ट्यूलिप्स को हॉलैंड से इंपोर्ट किया जा रहा है। इमसाल ट्यूलिप के पौधों को उगाने के हवाले से एक तजुर्बा किया गया था, जो कि कामयाब रहा, और जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर का मौसम इसलिए कि बहुत ही मौजू हैं। इस सिलसिले में इस तजुर्बे से वाबस्ता मुहक्किकीन ने बात करते हुए कहा कि ये तजुर्बा हमने जम्मू कश्मीर में पहली बार अंजाम दिया और हम इसमें कामयाब हो गए हैं। इस सिलसिले में फील्ड स्टेशन बोंड्रा के सीनियर साइंसदान व इंचार्ज डॉक्टर शाहिद रसूल ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर ममलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और महकमे के डायरेक्टर
डॉक्टर जुबैर अहमद की निगरानी में इसका कामयाब तजुर्बे को अंजाम दिया गया। हमारी कोशिश इस मिशन के ज़रिए है कि जहाँ जहाँ पे भी टुलिप्स की काश्त मुमकिन है, जो भी मौसमी हालात जो है मुमकिन बनाती है टुलिप्स की काश्त को, वहाँ पे हम इंडिजिनस बल्ब्स की प्रोडक्शन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसके मौसमी हालात इतने डाइवर्स है कि हम मुख्तलिफ़ अक़साम के जो हमारे फूलों की जो किस्में हैं वो काश्त कर सकते हैं और पूरे साल जो है हम इन फसलों की काश्त कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो फूलों की खेती है ये सब स्टेशन पे फोकस ही है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करें और टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की कोशिश करें जो किसानों के लिए जो है फ़ायदेमंद हो, जो फार्मर ओरिएंटेड हो और इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो। इन्होंने कहा कि मुल्की सतह पर CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन 2020 में शुरू किया गया, जिसका मकसद मुल्क के किसानों की आमदनी में इजाफा करना है। इन्होंने फील्ड स्टेशन में तहकीक करने वाले टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर के किसान टुलिप के बल्ब्स को पैदावार में कलीदी किरदार अदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी, पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की ये रिपोर्ट। शब कद्र और ईद उल फित्र से कबल कस्बे पुलवामा के बाज़ारों में मार्केट चेकिंग में तेज़ी की गई है। नायब तहसीलदार पुलवामा और SHO पुलवामा की क़यादत में महकमे की जानिब से मुश्तरका तौर पर मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई। मुश्तरका टीमों ने कस्बे पुलवामा में नाक़िस अशिया, ज़ायद कीमतों पर चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त को रोकने के लिए ज़रूरी अशिया का कारोबार करने वाली तमाम दुकानों की चेकिंग की, जबकि इस मुहिम के दौरान मुश्तरका टीमों ने तमाम फुटपाथों पर कब्ज़ा करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। इस मौके पर ही उन पर जुर्माना आयद किया गया, साथ ही उनको फुटपाथों को खुला छोड़ने के लिए कहा गया। करते हैं, लेकिन आज तो ईद उल फितर के सिलसिले में और शबी कद्र के सिलसिले में हम यहाँ निकले। यहाँ हमने मार्केट चेकिंग की, जहाँ भी और ये जो है रोड पर वो वायलेशन कर रहे हैं, रोड पर ये रेड़े शेड़े लगा दे हैं, उनको भी हमने उठाया। तो मार्केट चेकिंग JK डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।